गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएसटी चल रहा है और अब आपको बता रहे हैं कि किन ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी नहीं लगता। जब बिज़नेस का ओनर बिज़नेस में कैपिटल लगाता है तो उस अमाउंट पर जीएसटी नहीं लगता। जब ओनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है ड्राइंग्स तो जीएसटी नहीं लगता। बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने पर, बैंक में से कैश निकलवाने पर जीएसटी नहीं लगता। क्रेडिटर्स को पेमेंट करने पर और डिस्काउंट पर जो मिलता है हमें रिसीव डिस्काउंट, डेटर्स से कलेक्शन आने पर और अगर हम डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं तो इन ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं लगता। बैड डेट्स रिकवर्ड पर जीएसटी नहीं है। वर्कर्स को सैलरी और वेजेस देने पर जीएसटी नहीं है। बिजली और पानी के जो बिल्स आते हैं उस पर जीएसटी नहीं है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पर भी जीएसटी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ये। इंट्रास्टेट ही है। इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट। अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब इंट्रास्टेट के आए हैं। इंटरस्टेट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन से इंटरस्टेट है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रवि एंड कंपनी लखनऊ assuming all the transaction have been entered within the state of Uttar Pradesh, charging CGST 6% and SGST 6%। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड चेक। तो पैसे आ रहे हैं, कैपिटल आ रही है और कैपिटल पर कोई जीएसटी नहीं होता तो नॉर्मल एंट्री बनेगी। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया 50,000, बैंक में आए 4 लाख रुपए, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नॉर्मल एंट्री। ब्रॉड गुड्स लिस्ट प्राइस है 1 लाख, 1 लाख का माल। ठीक है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट 20,000, बचा कितना 80। तो ये हमारा परचेज अमाउंट है। नेक्स्ट है 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस। 60% अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली बाय चेक। 60% अमाउंट इमीडिएटली दे दिया। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको पहले जीएसटीज लगाने हैं, कलेक्शन टोटल करनी है, डिस्काउंट परचेज प्राइस पर है और पेमेंट टोटल में से आएगी। ठीक है, पहले जीएसटी लगाते हैं। 6% 48 सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, तो ये टोटल हुआ 89,600। डिस्काउंट बनेगा 80,000 का 60%, 80,000 का 60 है, 40 है, 60%, 48,000। इसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलेगा 5%। 5% डिस्काउंट आएगा 2,400 रुपीज़ का। ठीक है, पेमेंट आएगी इस अमाउंट का 60%। ठीक है, पेमेंट है इस अमाउंट का 60%, तो अमाउंट बनता है ये 53,760। इसमें से हमने इसको कैश डिस्काउंट दिया है 2,400। ये पेमेंट आएगी हमारे पास 51,000। अब एंट्री देखिए इसकी। एंट्री है, परचेज तो है बच्चों 80,000 का ही। ठीक है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST 4800। पेमेंट हमने दी है 51,360। डिस्काउंट हमें मिला है 2,400। इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो माल आया है गोपाल ब्रदर से, उनकी क्रेडिट रह गई 35,840। ठीक है, कैलकुलेशन इज मस्ट, ध्यान से करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सोल्ड गुड्स टू मनोज। लिस्ट प्राइस है 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 15% 30,000, बचा कितना 170। कैश डिस्काउंट जो है वो सेल प्राइस पे आएगा, 4% का डिस्काउंट है।
और 40% पेमेंट आ रही है। पहले तो टैक्स लगा दें, 6% का टैक्स है, तो 6% बनेगा 10,200, 10,200। टोटल अमाउंट हो गया ये हमारा 1,90,400। डिस्काउंट आएगा अमाउंट के ऊपर 170 का 40%, 68,000। इसका 4% हमें डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट निकलेगा इसका 4%। ये मिला डिस्काउंट 2720, ठीक है। पेमेंट आएगी 194,000 का 40%। $76,160। इसमें डिस्काउंट आ गया 2720 का। बैलेंस अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। एंट्री बनाते हैं। सेल की एंट्री है, नाम है इस व्यक्ति का मनोज डेबिट, ठीक है। बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट भी हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट। टू सेल्स, टू आउटपुट, CGST, आउटपुट STST, ठीक है। सेल में जाएगा 170। टैक्स जो हमने निकाल रखे हैं, मनोज का लास्ट में नोट कर लेंगे। पेमेंट है 73,440 की। डिस्काउंट इस पेमेंट में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो मनोज का अमाउंट आ जाएगा 1,14,240। वैसे तो आप चाहें तो इस 190,400 का 60% निकाल लीजिए, यही अमाउंट निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेड टू गौरी शंकर 95,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। गौरी शंकर को पैसे दिए, कितने दिए? 95,000। गौरी शंकर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और हमें डिस्काउंट भी मिला है, डिस्काउंट रिसीप्ट। गौरी शंकर को दिए 95,000। 95,000 दिए हैं 5% काट के, मतलब ये 95% है, तो व्हाट विल बी 100% अमाउंट 1 लाख। इसका मतलब हमने गौरी शंकर को 1 लाख देना था। 95 दिए, 5,000 का डिस्काउंट, इस पे GST नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट किया है 20,000 का ऑफिस का और 10,000 का घर का, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में डाल देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 20,000 ऑफिस की। जो घर पे खर्चा गया है उसको हम डालेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ये है हमारा 10,000। टोटल पेमेंट हुआ है 30,000 का चेक से, ठीक है। सैलरी दी स्टाफ को 25,000। सैलरी पर भी कोई GST नहीं होता। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000। दीनानाथ हमारे डेटर्स 40,000। बैंकरप्ट हो गए, 25% आ रहा है, तो मतलब दीनानाथ से लेने थे हमने 40,000 रुपये। टू दीनानाथ 40,000 लेने हैं, बैंकरप्ट हो गए, जो दे रहे हैं वो तो ले लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट 25% दे रहे हैं 10,000, 30,000 आपके डूब गए। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है। नो GST ऑन बैड डेट्स। बैंक से निकाले 60,000 ऑफिस के लिए और 20,000 घर के लिए। पैसे आ रहे हैं, बैंक से आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट। घर के लिए भी निकाले तो ड्राइंग्स, कहाँ से निकाले हैं? बैंक से। इस पर भी कोई GST नहीं है। ये वही ट्रांजैक्शन है जिन पर GST नहीं है। नेक्स्ट है रिसीव्ड ए चेक फॉर द बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। डूबा हुआ पैसा आ रहा है, नो GST ऑन बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश अकाउंट डेबिट
2 बैड डेट्स रिकवर्ड। नॉर्मल जर्नल एंट्री जा रही है 10,000। ठीक है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू किशोर, कॉस्ट दे रहा है 60,000। %25 का पहले प्रॉफिट ऐड किया 15,000। ठीक है। फिर हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया 7,500। ठीक है। फिर 2% का कैश डिस्काउंट भी है, पेमेंट बैंक से आ रही है तो पहले GST लगा दीजिए, फिर 2% लगा देंगे। तो पहले GST 6% लगा देते हैं। ठीक है। 2% इस अमाउंट का होगा, लिस्ट प्राइस का, सॉरी सेल प्राइस का। अमाउंट बनेगा 1350। तो कलेक्शन आएगी हमारे पास 74,200। एंट्री देखिए, बैंक में पैसे तो आ ही रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 74,200। डिस्काउंट अलाउड है 1350। सेल प्राइस है हमारे पास 67,500। आउटपुट CGST 4,050। आउटपुट SGST 4,050। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसके ऊपर GST नहीं लगता। आज आप यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।